हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेनियन को जो ब्लैक पैंथर होती है वो फेंक देती है। तभी जो फेनियन है उससे कहता है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों फेंक दिया है। तभी जो ब्लैक पैंथर होती है उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो और इतना ज़्यादा बब्बर करना बंद कर दे और अपना मुंह बंद करो और शांति से मेरे साथ चल। और फेनियन मन में उसको देखकर सोचने लगता है वाह ये तो एकदम एकदम मस्त लग रही है, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। और मन में सोचने के बोलने लगता है ये तो एक ब्लैक पैंथर है, बस एक ब्लैक पैंथर, और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बोलता है। और तभी वो देखता है कि एक पेड़ के पास लाकर ब्लैक पैंथर उसे छोड़ देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन वो ऊपर कर देखता है तो वहाँ पर एक मंकी होता है उसके अंदर और उससे पूछता है ये तो एक मंकी है। तभी जो ब्लैक पैंथर है उससे बोलती है ये मेरी फ्रेंड है और इसका नाम फ्लावर सेज मंकी है। जिसको सुनते ही उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्या क्या सच में ये एक फ्लावर सेज मंकी है। तभी सिस्टम उससे बोलता है तो बिल्कुल सही कहा, सिर्फ यही मंकी तुम्हें बचा सकता है। और तभी ब्लैक पैंथर उसके पास आती है मंकी की और उस पर सर पर हाथ फेरते उससे बोलती है कि जो मेरी फ्रेंड है वो इंजर्ड है और मैं इसे हील नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसा महसूस ऐसा मतलब होती ना कल्पना टाइप की कुछ उस टाइप बताती है। ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है फेनियन और उससे बोलता है मैं एक उस तरह की डिवाइन बीस्ट हूँ जो बता सकती है, और तो और अगर मैं किसी ऐसे से मिलूँ जो मेरी फॉर्म को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर सके और जो मेरी जान बचाए वो मसीहा नाम से कहलाया जाएगा डीमन बीस्ट का। तभी सिस्टम उससे बोलता है अब तुम्हें समझ में आया आखिरकार मैं कितना ओवर पावर्ड हूँ, आई मीन ओपी हूँ। तभी फेनियन उससे कहता है आखिरकार तुम इतने एरोगेंट के बस कब से बन गए भाई, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सिस्टम बोलता है अबे नल्ले पहले सुन तो ले ठीक से। तभी ब्लैक पैंथर उससे बोलती है और अपनी स्टोरी बताती है कि इस जगह की जो वर्ल्ड की एनर्जी है वो धीरे धीरे करके कम हो जा रही है क्योंकि कल्टिवेटर्स हैं वो उसके एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। तो इसी एनर्जी कमी होने के कारण जो डीमन बीस्ट है वो फुल्ली अपनी फॉर्म को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते हैं, भले वो कोई डिवाइन बीस्ट ही क्यों ना हो, और वो चुप कर उनसे रह रहे हैं। और तभी ब्लैक पैंथर उसके पैरों में गिर जाती है और उससे बोलती है प्लीज़ मास्टर, जबकि आपने मेरी फॉर्म को चेंज कर दिया है तो प्लीज़ मसीहा इसे भी बचा लीजिए। और तभी फेनियन मन में सोचने लगता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में और बोलता है मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में सभी के सभी जानवरों को तो नहीं बचा पाया था, तो भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है ये सब करने के लिए। और बोलता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ मैं इसको किस तरीके से बचा सकता हूँ। तभी जो ब्लैक पैंथर है उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है और उससे बोलती है मास्टर। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, जो आपके अफेक्शन पॉइंट है ब्लैक पैंथर के जरिए, मतलब आई मीन शेडो पैंथर इसका नाम है, उसका बढ़ चुके हैं आपके पॉइंट्स। तभी उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है तुम मुझे फेनियाओ कह सकती हो, बताओ मैं इसे किस तरीके से बुला सकता हूँ। और तभी उसे बोलने लगती है मास्टर अगर आप ऐसा करते हैं, वो इतना बता ही पाती है तभी अचानक से कुछ आवाज़ आने लगती है और वहाँ पर एक धमाके की आवाज़ आती है और वो ब्लैक पैंथर से बचाते हुए बोलती है मास्टर बचकर, यहाँ पर खतरा है। तभी फेनियन उससे बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम ईविल क्रीचर कहीं के, आज मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मतलब ख़त्म कर दूंगा। जिसे देखकर शेडो पैंथर मन में सोचने बोलने लगती है आखिरकार इस सेम एक जैसे सेक्ट का बंदा एक दूसरे को क्यों मारने की कोशिश कर रहा हो। तभी फेनियन उससे चिल्लाते कहता है बुड्ढे आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से अटैक करने की, तुम्हें पता नहीं है मैं फेनियन का स्टूडेंट हूँ। तभी वो जो एल्डर होता है वो फेनियन से चिल्ला कर कहता है तुम कमीने कहीं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे फेनियन सेक्ट के स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की, और तो और तुमने हमारे एक स्टूडेंट को मार दिया है। तभी फेनियन मन में सोचते हैं वही लगता है ये यहाँ पर उड़ने में लगा हुआ है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा मुसीबत करने वाला है। वो फैन क्या ये वही बंदे हैं। अब मुझे उनके बारे में याद आया जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उनके टीचर से और उनके स्टूडेंट से दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम है। तभी फ्रेंड से बोलते अच्छा तो तुम हो वो उन दोनों के मास्टर जो कि फालतू के काम कर रहे थे। तभी उनका एल्डर उसे समन करता है, उससे बोलता है क्या हुआ। तभी जो गोला होता है वो बच के उसकी सोल पहुंच गई होती है, उससे बोलता है मास्टर इसकी बकवास को ना सुनो। तभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लाइट चमकने लगती है और उसके अंदर से कुछ होने लगता है उसकी चेस्ट में। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और ब्लैक पैंथर उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है और बोलती है मास्टर आखिरकार आपके साथ हो क्या रहा है, आप तो बिल्कुल मर ही गए होते। और ब्लैक पैंथर उसे उठाकर निकल लेती है वहाँ से। तभी फेनियन से बोलता है कुछ तो हुआ था, अभी मेरे को बेटर फील हो रहा है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है और बोलता है कि तुम्हारी डीमन एनर्जी वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी जो आपको ब्लेजिंग डॉग गर्ल की दी गई थी। आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं, अगर आपने ट्रीटमेंट रिसीव नहीं किया फ्लावर सेज गर्ल के द्वारा तो मास्टर आप टपक लेंगे पहली फुर्सत में। ये सुनने के बाद वो शौक होता है और बोलता है सिर्फ 30 मिनट बची हुई है मेरे पास, मुझे इस बुढ़े आदमी से 30 मिनट के अंदर अंदर निपटना होगा। और वो बुढ़ा उस पर अटैक करता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है और बोलता है तभी फेनियन से चिल्लाते कहता है कि तेरे स्टूडेंट ने ये किया था स्टार्ट, समझे ना बुड्ढे कहीं के।
वो दोनों हैं जिन्हें पनिशमेंट की ज़रूरत थी। तुम किसी गलत को धोखा दे रहे हो। और वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे बोलता है मेरे डिसिपल मतलब मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम अपने ही लिए एक गड्ढा खोद रहे हो, अब तुम निपट जाओगे। और उसकी बिल्कुल भी नहीं वो सुनता है और उस पर अटैक करने लगता है डायरेक्ट। तभी फेनियन उससे चलाते कैसा है बुड्ढे आदमी मेरी सुन क्यों नहीं रहा है बे कमीने कहीं के। तभी ब्लैक पैंथर आती है, शैडो पैंथर उस पर अटैक करती है और उससे बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की। और उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। तभी बुड्ढा उसके कनपट्टी में एक जोड़ के झापड़ देता है और उससे बोलता है तुम निकल ले पहली फुर्सत में, तू मेरा मुकाबला कुछ नहीं है। जिसे देखकर तो वो और ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है मेरे पैट को कोई भी हिट नहीं कर सकता और तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने बुड्ढे कहीं के। ये देखने के बाद थोड़ा अफेक्शन पॉइंट और बढ़ जाते हैं उसके। और जो ब्लैक शैडो पैंथर होती है और उससे बोलती है मास्टर ये जो हीट है वो फैमिलियर महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी चारों तरफ से निकल रही होती है और फेनियन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल जाए मेरे पैट्स को छूने की हिम्मत ही मत करना वरना मैं तेरी बोटी निकाल लूँगा, समझे ना बुड्ढे। और उस पर अटैक करने लगता है और बोलता है तुम मर जा। और बुड्ढा एल्डर होता है, उससे बोलता है इसकी काय अचानक से कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और उसके अटैक को रोकता है और उससे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तभी सिस्टम उससे बोलता है अब मास्टर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। तभी जो फेनियन है वो सिस्टम से बोलता है अपनी बकवास गन बंद कर और मुझे बचा। हमें दिखाया जाता है उसकी तलवार उसके सीने में घुस गई होती है। तभी एल्डर से बोलता है तुम कचड़े कहीं के मारे जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी जो एनर्जी ब्लास्ट होता है वो उस पेड़ में लग जाती है जहाँ पर वो मंकी गर्ल आराम कर रही होती है। तभी वो आता है उसके पास एल्डर उससे और उससे बोलता है तुम खचड़े कहीं के तेरी हिम्मत कैसी मेरे स्टूडेंट को चोट पहुँचाने की, मैं तुम्हें अपने हाथों से सबक सिखाऊंगा आज। और उस पर बराबर अटैक किया जाता है। तभी ब्लैक पैंथर भी उसे बोलती है हे मास्टर और बचाने के लिए बढ़ने लगती है उसकी तरफ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसे अपने एक ही हाथ से दूर फेंक देता है ब्लैक पैंथर को। तभी जिया होती है वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है सेकंड एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है फेनिया जो होता है वो ज़मीन में पड़ा हुआ होता है। तभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है तुम्हारा सही समय है जिया, तुम सही समय पर आई हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे स्टूडेंट पर अटैक किया था, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। और जो जिया होती है उससे बोल रही थी फेनिया आखिरकार क्यों। और भाई दोनों का तो चलने लगता है गुजरपू। तभी फेनिया उससे कहता है सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जिया उनसे चिल्ला कर कहती है सेकंड एल्डर जो तुम्हारे स्टूडेंट है उसने फेनिया को पहाड़ी से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी और तो और मुझे और फेनिया दोनों को मारने की कोशिश की थी। हमारे पास कोई चारा नहीं था, अपनी सुरक्षा के लिए हमें उन्हें मारना पड़ा। मैं ये चीज़ मास्टर मिंग को कंप्लेन करूँगी तब उन्हें पता चलेगा। तभी जो एल्डर होता है मन में सोचने लगता है जो जियाओ है वो मेन डिसिपल है फेनियन सेक्ट की, और तो और जो वू फैन है वो सिर्फ मेरा डिसिपल है और बहुत ज़्यादा वीक है हम लोग उसके मुकाबले में, और मुझे इस बात का डर है तो मुझे इसे निपटाना होगा जल्दी। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो मंकी जाग जाती है और जैसे ही उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है वो एल्डर उससे बोलता है आज मैं तुम दोनों को निपटा दूंगा। और तभी जिया होती है वो खुश होने लगती है उसकी तरफ देखते हो और बोलती है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ मारी जाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है जो गर्ल होती है, जो मंकी गर्ल होती है वो जग जाती है और उसकी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होने लगती है। और दिखाया जाता है वो बड़े बीच में ट्रांसफर हो जाती है, जिसे देखकर वो एल्डर भी डर जाता है। और सिस्टम उससे बोलता है फ्लावर गर्ल सेज जाग चुकी है और वो जोड़ों तक चिल्लाना स्टार्ट कर देती है फ्लावर मंकी, जिसे देखकर एल्डर डर जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, मैंने इस तरीके का बीस्ट बिल्कुल भी नहीं देखा है इस फॉरबिडन लैंड में। और वो अटैक करने लगती है मंकी, जिसे देखकर उसकी तलवार छूट जाती है, उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और जो एल्डर होता है उससे बोलता है इतनी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट अब क्या करूँ मैं। और दिखाया जाता है वो उसे बचा लेती है। तभी फेनियन उससे बोलता है हम लोग आखिरकार बच ही गए। तभी ब्लैक पैंथर उससे बोलती है अरे नहीं, जो फ्लेवर बीस्ट की जो हैबिट है वो जाग रही है और बोलती है मास्टर भागिए यहाँ से। ये सुनते किस तरीके की हैबिट। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी फ्लावर गर्ल जो मंकी होती है उसके पास आती है और फेनियन को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से निकल लेती है। तभी ब्लैक पैंथर उससे बोलती है अब ये इम्पॉसिबल है, जो फ्लावर सेज की जो हैबिट है उसके कारण वो कभी भी रुकेगी नहीं। अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा और उसके साथ खेलेगी और उसे टपका देगी, तब तक खेलेगी जब तक वो मर नहीं जाता। तभी जिया उससे पूछती है आखिरकार किस तरह अब हमें क्या करना चाहिए। तभी शैडो पैंथर उससे बोलती है हमें पहले उसे ढूंढना होगा। सबसे पहले मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी, मास्टर को किसी की तरह मरने नहीं दिया जा सकता। हमें दिखाया जाता है वो मंकी उसे लेकर निकल रही होती है। तभी जो फेनियन उससे कहता है ब्रो ज़रा रुक जाओ, मुझे इस तरीके से हिलाना बंद करो, मैं मर जाऊँगा वरना। तभी एक जगह पर लाकर जो मंकी होता है वो उसे लटका देता है और उसे बोलते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। फेनियन उससे पूछता है और बोलता है मुझे मत खाना प्लीज़, मेरा जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खट्टा और बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं कभी भी नहाया भी नहीं हूँ, मैंने अपनी पिछवाड़ा भी नहीं पहुँचा हुआ है और मेरे जो बाल है वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली है।
अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही बुराई करने लगता है और बोलता है हे मास्टर। तभी सिस्टम उससे बोलता है मास्टर क्या अभी तुमने जो कहा था वो क्या सच है? तभी जो फैनियान उससे कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी मदद करो, ये मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिस्टम उससे बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, भले ही आपको ना खाए, आपका जो टाइम वो जल्दी खत्म होने वाला है। जिसको देखकर वो और ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मरना नहीं है इतनी जल्दी। तभी सिस्टम उससे बोलता है मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन क्या आप कर सकते हैं ऐसा? तभी फैनर से बोलता है बस तो बोल, मुझे करने में क्या दिक्कत है, और अपना मुंह बंद कर जल्दी बोल, मैं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिंदा रहने के लिए। तभी सिस्टम उसे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो इसको किस करो और कंटेंट बना लो। और दिखाया जाता है तब उसके मुंह से बदबू आती है ना, उसके मारे तो उसकी हालत वैसी एकदम जहर। ये देख कर वहीं उल्टी आने लगती है और बोलता है कोई दूसरा तरीका नहीं है। तभी सिस्टम उसे बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो मरकर दोबारा पैदा हो जाओ। जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और अभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फैनियान होता है वो उसको किस कर देता है। तभी सिस्टम बोलता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी जो फ्लावर सेज गर्ल है उसका सिस्टम स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी सिस्टम उसे बोलता है अबे मास्टर इस तरीके की फालतू की आवाज़ निकालना बंद करो, ये बहुत अजीब लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मंकी। ये देखकर फैन उससे बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये तो एक ब्यूटी में बदल गई। तभी सिस्टम उससे बोलता है क्या आप भूल गए हैं आप किस चीज़ को सर्च कर रहे थे? तभी फैन उससे बोलता है हम तो एक सेज गर्ल को सर्च कर रहे थे, लेकिन ये तो एक ऐप पे निकली। एक मिनट रुको, क्या ये सच में एक डिवाइन बीस्ट है जो सच ब्यूटी में कन्वर्ट हो गई? तभी सिस्टम उससे बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मंकी होती है वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बोलती है मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और जिसे देखकर जो फैन है वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ज़्यादा एकदम लल्लन टाप वाह। और चिल्लाकर वो जो मंकी होती है उससे बोलती है हे फ्लावर मास्टर ने तुम्हारी जो फॉर्म है वो चेंज कर दी है। तभी जियाओ देखकर सरप्राइज होती है और बोलती है क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इस जो फैन है उसके पास सच में इस तरह की एबिलिटी है जो बीस्ट को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर आती है, शेडो पैंथर वो उसके पास आती है, फ्लोर गर्ल को पकड़ लेती है और उससे गले लगाकर खिलाना स्टार्ट कर देती है और उससे बोलती है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फ्लावर गर्ल उससे बोलती है तुम मुझे इस तरीके से लाना बंद कर दो। तभी और उससे बोलती है अगर तुम कौन हो, मुझे इस तरीके से लाना बंद करो। तभी जो शेडो पैंथर उससे बोलती है ये मैं हूँ, मास्टर ने मेरी फॉर्म भी चेंज कर दी है। और शेडो पैंथर से बोलती है यही हमारे मास्टर है जिन्होंने हमें चेंज किया है और ये तो हमारे बीस्ट मसीहा भी है। और मन में सोचने बोलने लगती है क्या ये तो एक ह्यूमन है, इसका मतलब इसको देखकर ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल वार्म गरम गरम, लेकिन ये अभी भी मर गया होता, मेरे को ज़रूरत है इसे बचाने की, ये मरने ही वाला है। तभी मैं दिखाया जाता है उसकी शक्ल सूख गई होती है कांटे जैसी। और फैनल से बोलता है मेरा मतलब अगर मैंने तुम्हारे साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो क्या तुम मुझे बचा सकती हो अब? और उसकी काउंटडाउन निपटने वाली होती है, 1 मिनट बची हुई होती है। तभी वो आती है और उससे बोलती है अच्छा ठीक है मास्टर, और वो स्टार्ट हो जाता है। तभी फैनल से बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए, और उसके हाथ में एक और निशान आ जाता है और बोलता है अब ये क्या चीज़ है? तभी सिस्टम उससे बोलता है जो आपकी बॉडी है उसमें आपकी और उस डैगी की एनर्जी दोनों में भरी हुई है, क्योंकि आपको एक और बीस्ट की एनर्जी चाहिए पड़ेगी, दूसरे वर्ड में एक और न्यू प्लगइन। जिसको देखकर बोलता हूँ ये तो बहुत ज़्यादा ओपी पावर है भाई, मैं डॉगी की स्किल भी यूज़ कर सकता हूँ, ये तो और ज़्यादा मस्त है। तभी जो गर्ल होती है, जो मंकी गर्ल होती है, उसके पास आती है और बोलती है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपकी बॉडी ने मेरी एनर्जी का एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, शायद इसी कारण ऐसा हो रहा है। तभी फ्रेंड उससे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस चलता रहता है, मुझे सिर्फ फैनिया बुलाओ, और तो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है। और मुझसे वो लगती है अच्छा ठीक है फैनिया। दोनों की बकवास चलना स्टार्ट हो जाती है और उसके हाथों में एनर्जी चलना स्टार्ट होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डॉगी होती है वो वहाँ पर उसे समन कर लेता है और उससे बोलता है मैं इस डॉगी ने मेरे को बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, क्या तुम इसे भी बचा सकती हो? और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो राम राम सा। तो बदलने में कुछ जाता भी नहीं है यार, बहुत दिन हो गए, मैं पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इस सीरीज़ को चालू करने के बाद 1000 व्यूज़ भी ऐसे मुश्किल से आते हैं रो के। यार मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एकदम से चैनल को देखकर लगता नहीं है कि कुछ है भी इसमें। और नहीं आप कमेंट करके बता दो कि दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत बताओ तो कुछ सॉल्व तो करूँ, चलो कुछ बताता ही नहीं है। सारे सारे बंदे कहे कहाँ, मुश्किल से 500-1000 व्यूज़ आ रहे हैं यार, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है, बिल्कुल डेड एक दिन में। मतलब जैसे ही मैंने वो माय गर्लफ्रेंड डेविल का सीरीज ख़त्म हुई भाई, मतलब ख़त्म है भाई, पूरा ख़त्म, कोई चांस ही नहीं बचा, कोई मौका ही नहीं दिया। अब क्या ही करूँ मैं, अब कुछ है तो बताओ यार, मैं भी ट्राई मार दूंगा उसको, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तो सही। पर खैर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।